अगला सर, प्लीज टेल अस इन डिटेल। प्लीज टेल अस इन ए डिटेल। प्लीज टेल अस इन डिटेल्स। हमें डिटेल में बताओ, सभी का मीनिंग यही है सर। नहीं, प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन ए डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल्स। तो इसमें जो 3 सेंटेंस है सर, अब इसमें आर्टिकल है सर, इसमें आर्टिकल नहीं किया, डिटेल्स लिख दिया, यहाँ भी आर्टिकल नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा? करेक्ट सेंटेंस होगा सर इन डिटेल। आर्टिकल नहीं आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। इसका क्या है? इसके हैं सर, जब इनफैक्ट, इन डिटेल्स, इन डिटेल, इन टाइम, ऑन टाइम, इन कंफ्यूजन, इन ट्रबल। जब इस टाइप के कोई फ्रेजल वर्ब्स आए, फ्रेजल टाइप से जब आते हैं, तो इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। इन टाइम है तो इन ए टाइम नहीं होगा, ऑन ए टाइम नहीं होगा, ये इन ए ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल है, ट्रबल ही है। ठीक है सर, जब ये आते हैं तो इनके बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन डिटेल बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, इनके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाना, और इन डिटेल्स भी नहीं होता ये, इन डिटेल। मुसीबत का क्या ज़्यादा क्या कम। आप ये कहोगे इन डिटेल्स, कोई मीनिंग नहीं है सर। इन डिटेल, इन डिटेल का मतलब वही होता है ट्रबल, इंटरवल, इंटरवल्स। मुसीबत छोटी हो से बड़ी मुसीबत मुसीबत ही होती है, उसका कोई प्लूरल नहीं है। तो इसका ध्यान रखना सर। जब इन फैक्ट, इन डिटेल्स, इन टाइम, ऑन टाइम, इन कन्फ्यूजन, इंटरवल ये आते हैं तो इनके बीच में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिटवीन दीज फ्रेजल वर्ब्स। सर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हम पढ़ाते हैं ना उसको। अगला है सर, नो आर्टिकल should be used before proper noun। प्रॉपर नाउन से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना सर, ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन, अब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल, मैटेरियल नाउन क्या होते हैं, इसका चैप्टर हम अलग से करेंगे सर। थोड़ी डिटेल दे देता हूँ एक बार कि ये ध्यान रखना, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कोई भी नाम हो, कोई भी पर्टिकुलर नाम हो, पर्टिकुलर विशेष नाम, किसी का नाम हो, उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, विशेष नाम का। थोड़ा बीच में आपको नाउन का ज्ञान दे देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर सचिन तेंदुलकर
MS धोनी। MS धोनी के बाद में आएगा सर, क्रिकेटर कोई भी लगा लो, द्रविड़। द्रविड़ के बाद में लगा लो सर हम KL राहुल, साइना नेहवाल, और सर चलो हमने ये मान लिया साइना नेहवाल हो गया, योगेश्वर दत्त, काफी नाम है। ये जो नाम है इनको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। नाम ज्यादा हो गए, सभी का एक एक नाम बोलना हमें पड़ेगा नहीं। अब हमें इनको इकट्ठा ही बुलाना हो तो एक साथ बुलाना होगा, क्या बुलाएंगे? क्या है ये सर है प्लेयर। तो प्लेयर नाम दे दिया इनको हमने। प्लेयर क्या होगा इनका? कॉमन नाउन। इनकी जाति क्या है? प्लेयर। कॉमन नाउन ये हो गया। प्रश्न में ख्याल से समझ गए होंगे सर। जब इनका सिंगुलर पर्टिकुलर नाम होगा प्रॉपर नाउन, और जब इनकी कैटेगरी में इनको डाल दिया तो ये हो गया कॉमन नाउन। ये इनकी जाति होगी। ठीक है, आगे कोई समझाने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी आगे उस चैप्टर में हम देखेंगे। बाकी इनकी टीम जैसे काउंटेबल का नहीं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, कई चीज़ें अभी आगे हम देखेंगे उस चैप्टर में। तो आपको बैक उसी टाइम पे ले जाता हूं मैं कि प्रॉपर नाउन के साथ DAN का प्रयोग हम नहीं करेंगे सर। प्रॉपर नाउन हम देख लिया किसी का नाम जहां पर पर्टिकुलर बंदे का जिक्र हो। मैं लिख दूं यहां पर दिल्ली, तो इशारा कहां जाएगा? दिल्ली है भाई, नहीं। मैं कह दूं यहां पर मुखर्जी नगर, ये मोहल्ला है दिल्ली के अंदर, इसको पता लग जाएगा कहाँ से गए। मैं कह दूं आपको इंडिया, ये पता लग जाए कहाँ है। तो सर जब कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का पता लग जाए कि ये चीज है, वहां हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमने पता है कि दिल्ली है, मुखर्जी नगर है, इंडिया कहाँ है, और मैं कह दूं कंट्री, तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? ये नहीं है। ये कौन सा नाउन है? मैं कह दूं इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे क्या हैं? कंट्री है। और ये सभी को एक नाम दे दिया हमने। ये देश के नाम अलग अलग हैं, सबको नाम दे दिया कंट्री। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। तो जब कॉमन नाउन हो, सभी का नाम हम कर देते हैं, भाई इनका नाम ये है, तो वहां हम दी का प्रयोग करेंगे। कॉमन नाउन के साथ दी लगाएंगे, दी कंट्री। लेकिन जब हम इनको डाइवर्ट कर देते हैं अलग अलग नाम से, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाएंगे सर। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। इन दी दिल्ली, इन दिल्ली नहीं आएगा सर। तो यहाँ पर जब किसी जगह का नाम, किसी बंदे का नाम उस टाइप से आए तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सिटी हो, स्टेट हो, ठीक है। जैसे ये मैं लिख दूं हरियाणा, पंजाब में दिया आएगा क्योंकि वो क्या है? पंच देश, पंच आपो से बना हुआ है, वो एक अपोजिट है सर।
हरियाणा के बाद HP, हिमाचल प्रदेश MP, इनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्या क्या है सारे? ये स्टेट हैं। स्टेट का नाम ले दूं मैं तो स्टेट के आगे क्या आएगा? दी, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ठीक है सर। जब किसी चीज़ का सिंगल नाम आए तो वहाँ हम दी का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तब उनका कॉमन नाउन आए तो हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगला, I can speak the English. I can speak English. I can speak the English language. सर कौन सा ठीक वाक्य है? भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, दी का प्रयोग नहीं आएगा, एन का प्रयोग नहीं आएगा। लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट देखिए सर, आई कैन स्पीक दी इंग्लिश। दी इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। अंग्रेज। मैं बोल सकता हूं अंग्रेज। दी इंग्लिश है सर। जब दी इंग्लिश होता है उसका मीनिंग होता है अंग्रेज, और जब इंग्लिश अकेली आई तो उसका मतलब होता है लैंग्वेज। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी भाषा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल करेक्ट। तो ये समझाने के लिए प्रयोग किया था कि जब भाषा का प्रयोग होता है सेंटेंस में, दी इंग्लिश का मीनिंग ये समझाना था आपको। मीनिंग क्या होता है इसका? जब दी लगाते हैं तो उसका मीनिंग अंग्रेज बनता है, उसका लैंग्वेज नहीं बनता। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। आई कैन स्पीक दी इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें लैंग्वेज इंग्लिश के साथ कंबाइंड है तो हम दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज जोड़ने से इंग्लिश भाषा बन गया। तो जो लैंग्वेज होती है उनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक पंजाबी। ठीक है सर, ये चीज जैसी। इसके बाद आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले ए फुटबॉल, कौन सा ठीक है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, दोनों का मीनिंग है। तो सर ध्यान रखना, खेल के जो नाम होते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जो क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, नहीं वॉलीबॉल, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल तरीके में प्रयोग हो रहा है। आई प्ले ए फुटबॉल, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गेम्स। बिल्कुल ठीक। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इतना ही। आई प्ले फुटबॉल, दिस इज रॉन्ग। तो ये हमें ध्यान रखना है।
कि जब गेम का नाम आए तो वहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। He goes to शिमला इन स्प्रिंग, बसंत के मौसम में शिमला जाता है। सेम। इसमें ध्यान क्या रखना है सर, इसमें दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। जब ऋतु का नाम आए, ऋतु का, गर्मी सर्दी नहीं, विंटर समर स्प्रिंग रेनिंग सीजन, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आर्टिकल का प्रयोग है इसमें, तो ये गलत है। एग्जाम में ऐसे आएगा, ही गोज टू शिमला इन आर्टिकल ब्रो, लिख दिया AND नन, तो ऑप्शन रहेगा नन लास्ट। ठीक है सर, ये हमें ध्यान रखना है कि जब ऋतु सीजन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई एम गुड एट इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी है। माई सन स्कोर्ड 90% इन मैथ्स, तो इसमें क्या है सर, जब सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट साइंस मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो जो सब्जेक्ट का नाम आता है कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मेरा मैथ अच्छा, मेरी हिंदी अच्छी है, तो सब्जेक्ट की बात होती है, वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मेरे बेटे ने मैथ्स में 90% स्कोर किया है, तो मैथ का सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, वहाँ से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमें सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। सर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। इम्पोर्टेंट है सर, देखना। देखिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना सर आपको। आई गो टू स्कूल एट 8 AM, 8 बजे स्कूल जाता हूँ। आई गो टू द स्कूल 8 AM, मैं भी वही सेम। ही वेंट टू द स्कूल,
अब सर इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर है, स्कूल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब सर आप कहते हैं कि सर आपने यहाँ पर तो कुछ आर्टिकल लगाया नहीं, यहाँ आर्टिकल लगा दिया, वही तो सर आपको देखना है। इसमें कौन सा सेंटेंस है ये बच्चों? तो इसमें देखिए पहला सेंटेंस देखिए आप, आई गो टू स्कूल एट AM, 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। भाई अब सोचने वाली बात है, 8 बजे स्कूल जाता है मतलब स्कूल में जा रहा है बच्चा। बच्चा कहाँ जा रहा है? स्कूल के अंदर जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। वो कहता है कि मैं स्कूल कब जाता हूँ? 8 बजे। मैं हॉस्पिटल कब जाता हूँ? 8 बजे। मैं चर्च जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, नहीं, कहीं भी जाने का, मैं कोर्ट जाता हूँ 8 बजे, 9 बजे कोर्ट जाता हूँ, नहीं। तो हो सकता है स्टूडेंट भी हो सकता है टीचर भी हो। आई गो टू स्कूल एट 8 AM। इसमें क्या देखना है सर? इसमें ये देखना है कि जिस चीज़ का निर्माण, स्कूल का निर्माण, कोर्ट का निर्माण, मंदिर का निर्माण जिस काम के लिए हुआ है, हम उसी काम के लिए जा रहे हैं। जैसे मंदिर पूजा पाठ के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो यदि इन चीज़ों का प्रयोग उसी काम के लिए हुआ है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है सर। जब इन चीज़ों का प्रयोग, इन चीज़ों का निर्माण उसी उद्देश्य के लिए है, जिस उद्देश्य के लिए इनका निर्माण किया गया है, उसी काम के लिए हम जा रहे हैं, तो वहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई गो टू स्कूल एट 8 AM, बिल्कुल ठीक है कि मैं स्कूल जाता हूँ 8 बजे। स्कूल में बच्चा जा रहा है, स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है। स्कूल का निर्माण किसके लिए हुआ है? पढ़ने के लिए। बच्चा भी कैसे जा रहा है? पढ़ने के लिए। तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक आई गो टू दी स्कूल एट 8 AM, मैं स्कूल जाता हूँ 8 बजे। तो यहाँ दी का प्रयोग गलत है, ये सेंटेंस गलत है, आर्टिकल नहीं भरना यहाँ पर। यदि यहाँ ब्लैंक आ गया, भरना आ गया, सर यहाँ पर आर्टिकल भरो, तो हमें यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं प्रयोग करना। उसमें एग्जाम्पल में आ गया ए एन दी या नन, तो 4th एग्जाम्पल सर जी यहाँ पर तो नन कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। अगला, ही वेंट टू दी स्कूल टू मीट हिज क्लास टीचर। अब इसमें देखिए सर कि वह स्कूल गया किससे मिलने? उसकी क्लास टीचर के। कि मान लो मैं स्कूल टीचर के बच्चे के स्कूल के टीचर के साथ मिलने के चला गया, मेरा उद्देश्य वहाँ पढ़ने का नहीं है, नहीं। जब मैं उस पर्पज के लिए नहीं जाता हूँ तो वो पर्पज डिफीज हो जाता है, वो पर्पज नहीं रहता, तो फिर वहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे। यदि आप स्कूल में पढ़ते नहीं हो, बच्चे कोई आप में से स्कूल में पढ़ता नहीं है, तो आपके पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं टीचर से मिलने के लिए, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा भाई, क्या बात है, तो उस काम के लिए जाते हैं। वो पढ़ने के लिए नहीं गए, वो पूछने के लिए गए हैं, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज क्लास टीचर, वो क्लास टीचर से मिलने के लिए गया, तो उनका काम पढ़ने का नहीं है, उनका काम दूसरा है, पढ़ने के अलावा है। तो यहाँ पर स्कूल का निर्माण हुआ है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो इन काम को छोड़कर अगर दूसरा काम होता है, वो मिलने गया टीचर से, आपको पूछने के लिए वो पढ़ता कैसा कैसा क्या करना, तो वो खुद नहीं पढ़ने के लिए गए, तो उस चीज़ के लिए हम दी का प्रयोग हम करेंगे। ही एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया, बिल्कुल ठीक बात भाई। अस्पताल में निर्माण ये किसके लिए हुआ है? मरीजों के लिए, बीमार था उसको भर्ती कर दिया, नहीं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। He went to the hospital to see my father, वो मेरे पिता से मिलने के लिए अस्पताल गया। यहाँ पर जो ये बंदा गया हॉस्पिटल में किससे मिलने के लिए? पिताजी से मिलने के लिए, तो यहाँ पर दी का प्रयोग आया, क्योंकि वो भर्ती होने के लिए नहीं गया, अस्पताल को जाता है भर्ती होने के लिए। यदि वो मिलने के लिए गया है तो उसका उद्देश्य वो नहीं है भर्ती होना, तो वहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। तो ये चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी हैं। सर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछली पानी में रहती है। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं भाई, प्राकृतिक चीज़ें भाई, ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछली पानी में रहती हैं, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो चीज़ें जहाँ पर हों वहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कॉमन नाउन। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। जब ये चीज़ें आए, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, भोजन, ये भोजन हो गया सर, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट, डिनर, टू द डिनर नहीं होगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है सर। वी एंजॉयड लंच, हमने लंच किया 5 स्टार में। सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, भोजन है हमारे, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे जब तक कोई ये पर्टिकुलर ना हो सकता है मैं कह दूँ दी लंच गिवन बाय रमेश वाज वेरी डर्टी, बहुत गंदा लंच था उसने दिया, तो वहाँ दी का प्रयोग होगा। जब कोई बात किसी पे दूसरे पड़ती है या किसी ऐसी चीज़ का जिक्र करते हैं भाई उसने दिया था लंच मुझे, वो ख़राब था, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करें। जनरली चीज़ें होती हैं आई टेक लंच, आई टेक डिनर, इस चीज़ों में हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। शी हैड एन अटैक ऑफ हेडेक, उससे सरदर्द हो रहा है। डाइड ऑफ, कैंसर से मर गई, बुखार है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जब बीमारी का नाम आए, बीमारी का, कैंसर, फीवर, हेडेक, तो सर वहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बीमारी के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं सर जहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे। फ्लू बीमारी हो गई सर, प्लेग हो गया, तो इस टाइप की बीमारी है तो सर मम्स, बच्चे की बीमारी होती है, गर्दन के साथ सूजन आ जाती है, तो इस टाइप की बीमारी होती है उनके साथ हम दी लगाएंगे। इनके अलावा जैसे आती हैं फीवर, कैंसर, हेडेक वगैरह हो गया, तो उनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उनके साथ हम बीमारी के साथ हो गया सर
दी का प्रयोग नहीं करेंगे कुछ एक को छोड़ करके। ठीक है सर। तो मेन रीजन सर आपका ये था। आर्टिकल का चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया लगभग। बीच में कोई भी शंका हो आप सर कमेंट कर सकते हैं कि हमें सर ये नहीं समझ में आया, हमें दोबारा पढ़ाना है, कोई स्पेसिफिक चीज़ कोई ऐसी कोई हो तो हमारा अगला चैप्टर किस रिगार्डिंग होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हमने आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया सर। इसमें कोई समस्या आपको मिली हो तो कमेंट कीजिएगा सर। इससे मेन चीज़ और आपको कि जब तक सर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सर। तो ओपी के ग्रामर क्लासेस कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम भी मोटिवेट होंगे, आप भी पढ़ने के लिए उसको बहुत मटेरियल मिलेगा सर। नहीं, थैंक यू।